अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही कामयाब क्यों हो पाते हैं और बाकी 95% लोग जिंदगी भर औसत दर्जे की जिंदगी गुजारते हैं? क्यों ज्यादातर लोग अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते? क्यों लोग सालों साल एक ही जगह फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते? आज मैं आपको वो 7 वजूहात बताऊंगा जो लोगों को औसत रखती हैं, और यकीन करें ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का मोड़ बन जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चीज लोगों को औसत बनाए रखती है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। देखें, इंसान की फितरत है कि वो आराम चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ आसान हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और यही सोच लोगों को बर्बाद कर देती है। अगर आप सुबह उठते हैं, आपका दिमाग कहता है कि अभी थोड़ी देर और सो लो, बिस्तर इतना आरामदाह है, बाहर ठंड है, तो वो आपका आराम का इलाका है, यानी वो आपका कंफर्ट जोन है। जब आप जब आप कोई नया काम सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, ये मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, फिर आप अपने आराम के इलाके में रहते हैं, यानी आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब आपको अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी हो, लेकिन आप डर जाते हैं कि क्या वो बुरा मान जाएगा, तो वो आपका कंफर्ट जोन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे जो 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। वही काम, वही तनख्वाह, कोई तरक्की नहीं। मैंने इनसे पूछा कि तुमने कभी दूसरी जगह देखा? उन्होंने कहा कि यहाँ तो आराम है, सब कुछ मालूम है, नई जगह जाने में मसाइल हो सकते हैं। देखें, यही सोच उन्हें औसत रखे हुए है। हकीकत यह है कि तरक्की आपके कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती, ये हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आती है। जब आप कुछ नया करते हैं, जब आप खौफ का सामना करते हैं, जब आप मुश्किल रास्ते चुनते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों ने अपने आराम के इलाके को छोड़ा। उन्होंने वो काम किए जो मुश्किल थे, जिनसे वो डरते थे। अगर आप हमेशा वही काम करेंगे जो आसान है, तो आप हमेशा वही रहेंगे जो आप हैं। तो आज से ये फैसला करें कि आप रोजाना कुछ ऐसा करेंगे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। इसकी सबसे बड़ी और दूसरी वजह यह है कि आपके पास वाज़िया मकसद नहीं होता। ज्यादातर लोगों के पास कोई वाज़िया मकसद भी नहीं होता। वो नहीं जानते कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। वो बस रोज के रोज जी रहे होते हैं, जैसे एक कश्ती समुद्र में बगैर किसी सिमत के बह रही हो। आज काम किया, घर आए, खाना खाया, टेलीविजन देखा, सो गए। अगले दिन फिर वही जिंदगी, एक दूसरे के पीछे दिन गुजरते चली जा रही है, लेकिन कोई सिमत नहीं, कोई मंजिल नहीं। अब आप सोचें, अगर आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर पूछे कि कहाँ जाना है और आप कहें कि मुझे नहीं पता, बस गाड़ी चलाते रहो, तो क्या आप कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यही हाल ज्यादातर लोगों का है। मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और 90% लोगों का जवाब होता है कि पता नहीं, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही सोच आपको कहीं नहीं ले जाएगी। कामयाब लोग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उनके पास वाज़िया मकसद होता है। वो जानते हैं कि उन्हें 10 साल बाद क्या करना होगा, 5 साल बाद कहाँ होना है, अगले साल तक क्या करना है। फिर वो इस मकसद की तरफ रोजाना कदम उठाते हैं। मिसाल के तौर पर, एक शख्स था जिसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा था कि मैं 30 साल की उम्र तक अपनी कंपनी बनाऊंगा और 100 मुलाजमीन रखूंगा। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, कहा ये ख्वाब देखना छोड़ो, लेकिन इसने अपने मकसद पर तवज्जो रखी, रोजाना इसकी तरफ काम किया। आज वो एक कामयाब कारोबारी है। तो अगर आप उस जिंदगी से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना मकसद तय करें, इसे लिख लें, हर रोज सुबह उठकर इसे पढ़ें। दोस्तों, बहाने बनाना इतना आसान है, इतना आरामदेह है, क्योंकि इसे आपको अपनी नाकामी का इल्जाम किसी और चीज पर डालने का मौका मिल जाता है। लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे वालिदैन अमीर नहीं थे, मेरी तालीम अच्छी नहीं हुई, मेरे शहर में मौके नहीं है, हुकूमत खराब है, मईशत खराब है। देखें, ये सब बहाने हैं, सिर्फ बहाने। मैं ये नहीं कह रहा कि मसाइल नहीं हैं, लेकिन ये बहाने नहीं बन सकते। दुनिया में बेशुमार लोग जो गरीब घरानों से थे, जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए,
उन्होंने मेहनत की और कामयाब हुए। जब आप बहाने बनाते हैं तो आप अपनी ताकत किसी और को दे रहे होते हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, ये हालात के हाथ में है। और आप जब ये सोचने लगते हैं तो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैंने एक शख्स को देखा था जो हमेशा कहता था कि मेरे पास वक्त नहीं है कारोबार शुरू करने का, मैं नौकरी में बहुत मसरूफ हूँ। लेकिन जब मैंने देखा तो वो रोजाना 3 घंटे टेलीविजन देखता था और 2 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारता था। देखें, मसला वक्त की कमी नहीं थी, मसला तरजीहात का था। कामयाब लोग बहाने नहीं बनाते, वो रास्ते तलाश करते हैं। और जब उन्हें कोई मसला आता है तो वो नहीं कहते कि मैं नहीं कर सकता, वो पूछते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूं। तो आज से बहाने बनाना छोड़ दें, जिम्मेदारी कबूल करें और आप हल तलाश करें। दोस्तों, चौथी वजह गलत लोगों की सोबत है। आप अपना वक्त गलत लोगों के साथ गुजारते हैं। आप ये बात समझ लें कि आप इन 5 लोगों के औस्त हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आपके दोस्त सुस्त हैं, शिकायतें करते हैं, बहाने बनाते हैं और मेहनत नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी वैसे ही बन जाएंगे। ये आपकी गलती नहीं है, ये इंसानी फितरत है। हम उन लोगों से मुतासिर होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा कहते हैं कि छोड़ो यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जिंदगी मजे से गुजारो, काम ही काम में क्या रखा है, तो आप भी इनकी बात मान लेते हैं। अगर आपके दोस्त आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, आपके अहदाफ को छोटा कहते हैं, तो आपका हौसला टूट जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने दोस्तों की वजह से पीछे रह गए हैं। इनमें सलाहियत थी, इनके ख्वाब थे, लेकिन इनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें नीचे खींचते रहे। दूसरी तरफ जब आप कामयाब, मेहनती और मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप खुद ब खुद बेहतर बनते हैं। इनकी बातें आपको हौसला देती हैं, इनकी कामयाबियां आपको मुतासिर करती हैं, इनकी मेहनत आपको सबक देती है। एक शख्स जिसने मुझे बताया कि जब मैंने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ा जो हमेशा मनफी थे और कामयाब लोगों की सोबत में बैठना शुरू किया तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने इनसे सीखा, इनकी आदतें अपनाई और आज मैं भी कामयाब हूँ। तो आज अपने इर्द गिर्द के लोगों का जायजा लें, देखें वो आपको ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। दोस्तों, पांचवी वजह जो लोगों को औस्त रखती है वो है फौरी नताइज की तवक्का। आजकल के दौर में सब कुछ इतना तेज है कि लोगों को सब्र ही नहीं रहा। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल अमीर बन जाएं, आज वर्जिश शुरू करें और अगले हफ्ते फिट हो जाएं, आज कारोबार शुरू करें और अगले महीने लाखों कमाएं। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। हकीकत में कामयाबी में वक्त लगता है, बहुत ज्यादा वक्त। लेकिन जब लोगों को फौरी नतीजे नहीं मिलते तो वो हिम्मत हार देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है और वो छोड़ देते हैं। देखें, आप एक दरख्त लगाने के बारे में सोचें। आप आज बीज बोते हैं, क्या कल आपको फल मिल जाएगा? नहीं। आपको रोजाना पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, महीनों तक देखभाल करनी पड़ती है और फिर कहीं जाकर दरख्त बड़ा होता है और फल देता है। कामयाबी भी ऐसे ही है। मैंने एक नौजवान को देखा जिसने यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले महीने इसे 10 मुशाहिदात मिले। इसने कहा कि ये काम नहीं हो रहा और छोड़ दिया। लेकिन अगर वो 1 साल तक मुसलसल मेहनत करता तो शायद आज इसका चैनल कामयाब होता। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों ने सालों मेहनत की है इससे पहले कि उन्हें नताइज मिले। किसी कारोबारी ने 10 साल लगाए, किसी फनकार ने 15 साल लगाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज के दौर में हम सोशल मीडिया पर सिर्फ लोगों की कामयाबियां देखते हैं, इनकी जद्दोजहद नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि उन्हें आसानी से कामयाबी मिल गई, लेकिन कामयाबी के पीछे बरसों की मेहनत छुपी होती है। आप भी सब्र रखें, मुसलसल मेहनत करें और यकीन रखें कि नताइज जरूर मिलेंगे। अल्लाह पाक की जात आपकी मदद जरूर करेगी। दोस्तों, औस्त रहने की छठी सबसे बड़ी वजह है कि आप सीखना छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज खत्म करने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, नई चीजें सीखना छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि अब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब बस काम करना है। लेकिन ये सोच उन्हें औस्त रखती है। दुनिया हर रोज बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तरीके आ रहे हैं और आप नहीं सीख रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। कामयाब लोग जिंदगी भर तालिब इल्म रहते हैं, वो रोजाना कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो किताब पढ़ें, कोई वीडियो देखें या किसी से बात करें। मैंने एक कामयाब कारोबारी के बारे में सुना जो 60 साल की उम्र में भी रोजाना 1 घंटा पढ़ता है। इसने कहा कि जिस दिन मैं सीखना छोड़ दूं, इस दिन मैं मर जाऊंगा।
देखें, इल्म ही असल ताकत है। जितना ज्यादा आप जानते हैं इतने ज्यादा मौके आपको नजर आते हैं। लेकिन औसत लोग काम से आते हैं और टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि आज मैंने क्या नया सीखना है, आज मैंने अपने आप को कैसे बेहतर बनाया। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी कुछ नया सीखें तो साल के आखिर में आप बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी सलाहियतें बढ़ जाएंगी और आपके मौके भी बढ़ जाएंगे। तो आज से ये आदत अपनाएं कि हर रोज कुछ नया सीखेंगे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ज्यादातर लोगों के औसत रहने की सातवीं वजह है नाकामी से डरना। दोस्तों, नाकामी से डरना इतना ज्यादा है कि लोग कोशिश ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर मैंने कोशिश की और नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरा खानदान शर्मिंदा होगा, मेरे दोस्त हंसेंगे। और ये डर उन्हें इतना मफलूज कर देता है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते। वो अपने ख्वाबों को दिल में दबा लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर देते हैं और एक महफूज लेकिन और जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नाकामी कोई बुराई नहीं है, नाकामी सीखने का एक हिस्सा है। दुनिया का कोई भी कामयाब शख्स ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी कामयाब शख्स ऐसा नहीं है जिसने नाकामी का सामना ना किया हो। सबसे अमीर लोगों ने कई बार कारोबार नाकाम किए, सबसे मशहूर फनकारों को सैकड़ों बार मुस्तरद किया गया, सबसे बड़े मौजूदों के हजारों तजुर्बात जो है वो नाकाम हुए। दोस्तों, अगर इन 7 वजूहात को आप जिंदगी से दूर कर लें तो कामयाबी पक्की है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली एक जबरदस्त वीडियो में।